बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन की बात आती है। स्वदेशी आंदोलन, आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन की पहली आग जो है 1903 में अंग्रेजों के द्वारा उठाई गई और कहा गया कि हम बंगाल विभाजन लागू कर देंगे। उसके बाद आपको याद होगा 4 डेट, एक डेट है 19 जुलाई का, तो इस दिन प्रस्ताव पेश किया गया था। आपको याद होगा अगले दिन यानी 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद आपको याद होगा कि जैसे ही यह खबर फैली तो 7 अगस्त को कलकत्ता के अंदर में टाउन हॉल की बैठक हुई। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया। हालांकि इनके साथ रविंद्रनाथ टैगोर भी हुआ करते थे। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने कहा था कि 16 अक्टूबर को विभाजन जो है प्रभावी होगा। लेकिन 1903 में जब खबर निकल के आई कि विभाजन होगा तो यहां 2 लोगों का नाम ध्यान रखना है। एक अखबार का है जिसका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और दूसरा नाम है पृथ्वी चंद्र राय। इन तीनों लोगों ने बंगाल के विभाजन के बारे में जो घटनाएं थी, जो खबरें थी, इनको अखबारों के द्वारा इसकी आलोचना की थी। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसने अखबारों के माध्यम से आलोचना की थी, तो 2 लोगों का नाम आता है। पहला नाम आता है पृथ्वी चंद्र राय का और दूसरा नाम आपको लिखना है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। आपसे पूछेगा कि इन 2 लोगों ने कौन कौन से समाचार पत्रों में इस खबर की आलोचना की थी। 3 समाचार पत्र का नाम बताइएगा। पहला बताइएगा संजीवनी, दूसरा बताइएगा हितवादी और तीसरा बताइएगा बंगाली। तो याद होगा संजीवनी पत्रिका किसकी है? कृष्ण कुमार मित्रा की है। दूसरा आपसे बोलेगा हितवादी, तीसरा एक और है जिसको कहते हैं बंगाली। ये तीनों नाम कमेंट बॉक्स में मुझे हर आदमी का दिखना चाहिए। और इन 3 लोगों ने बताया कि अंग्रेजों का उद्देश्य जो है, विभाजन का जो उद्देश्य है, वो भारत की एकता और अखंडता को क्या करना है? भारत की एकता को खंडित करना है, इसको तोड़ना जो है, इसका क्या है? इसका सफल उद्देश्य है। 3 में शुरुआत रखी गई थी। ये 19 जुलाई 1905 को हुआ था। कई बार बताऊंगा, ये भी 1905 को है, ये भी 1905 को है और ये भी 1905 को है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, तो आप भी जानते हैं कि संजीवनी पत्रिका पहली पत्रिका थी जिसने स्वदेशी और बहिष्कार की बात की थी। उसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका भी काफी प्रोमिनेंट हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष का नाम आता है। किसका नाम आता है? शिशिर कुमार घोष का नाम आता है।